हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, सरफेस केमिस्ट्री 3। तो क्वेश्चन बैंक की बच्चों फिर से शुरुआत होती है। अब 15 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? डिस्क्राइब फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो बच्चों, इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ आइसोथर्म। क्या होता है बच्चों आइसोथर्म? थर्म मतलब होता है हीट। ग्राफ प्लॉट किया जाए मगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसे कहेंगे बच्चों हम आइसोथर्म। यहां पर बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एड्सॉर्प्शन में और प्रेशर में। तो जो ग्राफ आता है बच्चों कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है। ये बच्चों दो एक्सेस बना रहा हूं मैं। लेट दिस एक्सेस एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट्स प्रेशर and this axis y axis represents adsorption। एड्सॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? एड्सॉर्प्शन होता है कि मॉलिक्यूल्स कितना स्टिक कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। ये x वही है बच्चों, एड्सॉर्बेट का मास, जो चिपक रहा है उसका मास, दैट इज x। एंड व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर ये एड्सॉर्बेट स्टिक कर रहा है। तो इन ओवरऑल x बाय m क्या रिप्रेजेंट करता है? ये शो करता है बच्चों एड्सॉर्प्शन पावर। तो हमने एक चीज देखी, जैसे जैसे बच्चों गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं, लेट दिस सॉलिड इज enclosed in a closed vessel and that has a gas, and when the gas pressure is increased, the amount of gas which sticks to the surface that will also increase। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मगर कुछ समय बाद ये ऐसे टर्न कर जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज के बाद अगर आप फर्दर प्रेशर बढ़ाओगे तो भी एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर। अब बच्चों इस ग्राफ को समझो। इसके यहां पर हम तीन हिस्से देख रहे हैं। एक है बच्चों O से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, O टू A। फिर बच्चों ये कर्व्ड लाइन है A टू B, एंड देन ऑनवर्ड B से आगे जो चल रहा है दैट इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। इसका मतलब लो प्रेशर पर यानी O से A पर एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो लो प्रेशर पर हम लिख सकते हैं x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर n, सॉरी p की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और b टू c यानी हाई प्रेशर पर बच्चों चाहे जितना भी प्रेशर हो एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया। आफ्टर सैचुरेटेड प्रेशर देयर इज नो मोर एड्सॉर्प्शन, जितना हो गया उतना हो गया, जितनी गैस चिपक गई उतनी चिपक गई। तो ए और बी इंटरमीडिएट पर क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली इनके बीच में। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का एक इंटरमीडिएट वैल्यू निकालें ए टू बी के लिए, तो बच्चों क्या आएगा? एक्स बाय एम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हटा देते हैं बच्चों, के लगा देते हैं। अब p की पावर ऐसी जो 1 और 0 के बीच में आए, बिकॉज वी नीड द रिजल्ट a टू b इंटरमीडिएट। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 बाय n। देखो आप n की वैल्यू अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सट्रीम इसमें भी फिट हो तो सोचकर देखो बच्चों, n की वैल्यू अगर आप पुट करते हो 1 तो ये बिल्कुल समझ लो कि नीचे O टू A वाली बात है, ये p की पावर 1। आप 1 से बढ़ते हो 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वैल्यू कम होती जाएगी। एंड व्हेन n विल बी इंफिनिटी, then 1 by infinity that will become 0, that is showing the BC portion of the graph। it means A to B वैल्यू अगर हम देखें तो n 1 से ज्यादा होगा, मगर इंफिनिटी से बच्चों थोड़ा कम कर दो। चलो ये तो बच्चों एक रिलेशनशिप आई।
इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लॉगरिथम वैल्यू में बच्चों इसको अप्लाई करते हैं। लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग log x बाय m इज इक्वल टू log k p की पावर 1 बाय n। देखो log m n क्या होता है बच्चों, दैट इज log m प्लस log n। और बच्चों पावर वाले को भी सॉल्व कर देते हैं, log m की पावर n इज n log m, तो p की पावर 1 बाय n को लिख सकते हैं हम 1 बाय n log p, और log k बाद में लिख दिया। अब ये वाली इक्वेशन बच्चों कंपेयर करो जरा आप इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ग्राफ किस किस के बीच में होता है, x और y के बीच में। m क्या होता है बच्चों, m होता है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, जहां वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो ये बच्चों आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स यहां पर देखो जरा। तो x क्या है बच्चों, log p। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए x और y में, तो x की जगह क्या लिखेंगे यहां हम, यस बच्चों लिखेंगे log p। y की जगह क्या लिखेंगे, log x बाय m। स्लोप 1 बाय n पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन आएगी, कितना है बच्चों स्लोप, 1 बाय n। इंटरसेप्ट जहां ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इसकी वैल्यू log k। यस बच्चों, ये था फ्रेंडलिट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको आप बच्चों प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। यस, यू कैन राइट दिस वे, क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। इट इज द प्लॉट of graph between adsorption x by m versus pressure at constant temperature। constant temperature पर ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है बच्चों। The amount of gas increases with increase in pressure initially, then become almost constant after saturated pressure। x by m लोअर प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k p की पावर 1, हायर प्रेशर पर प्रोपोर्शनल है p की पावर 0। क्या मतलब है बच्चों, p की पावर 0 मींस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और इंटरमीडिएट पे x बाय m प्रोपोर्शनल टू k p की पावर 1 बाय n। ये बच्चों 1 बाय n क्या है, ये p की पावर है। लॉगरिथमिक टर्म्स में बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे हम, x बाय m k p की पावर 1 बाय n, लॉग ले लो तो log x बाय m इज इक्वल टू 1 बाय n log p log k। और जब इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया, नाउ you can see this graph which you have already seen, you can note this graph। अच्छा बच्चों, यहां पर आप एक काम करो, ये बच्चों यहां log जरूर लिखना, क्योंकि ये कंपेयर किया ना, log x बाय m है, और यहां पर भी ये क्या है, log p है। इंटरसेप्ट और नोट कर लो बच्चों, कितना है, दैट इज log k। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, What are lyophilic and lyophobic souls? ये बच्चों लायो होता है लिक्विड, फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी ये होते हैं बच्चों लिक्विड लविंग। लायोफिलिक कोलोइडल सोल कौन से होते हैं, जो लिक्विड को लव करते हैं। कौन सा लिक्विड, जिसमें उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम। ऐड किया, स्टर किया, वेल मिक्स्ड, बिकॉज बोथ लव ईच अदर। जबकि लायोफोबिक कौन से होंगे, फोबिक होता है बच्चों हेटिंग, ये नहीं मिक्स होता आसानी से, इट हेट्स द मीडियम। तो यहां बच्चों इसकी वजह से फर्क क्या पड़ा, ये जो लायोफिलिक है इसको तो हम इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे, मगर यहां पर बच्चों इजी, इट नीड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसको हम मिक्स करते हैं, जो कोलोइड को और सॉल्वेंट को दोनों को होल्ड करके रखेगा। सो इट नीड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। और बच्चों ये लायोफिलिक हमारा रिवर्सिबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल, अगर बच्चों हमने
एक बार सॉल्यूशन बनाया और इवेपोरेट कर दिया, सॉल्वेंट उड़ भी गया, तो दोबारा से सॉल्वेंट डालो, स्टर करो, इट विल बी रेडी। जबकि यहां पर क्या है बच्चों, ये इरिवर्सिबल होगा। कौन सा वाला इरिवर्सिबल होगा? लायोफोबिक, जिसको इजीली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, जो सॉल्वेंट हेटिंग है। राइट बच्चों, एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा लायोफिलिक में गम है बच्चों, राइट। लायोफोबिक में अर्सनीसियस सल्फाइड है, गोल्ड है, राइट। नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। इसमें बच्चों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल स्टार्च, एल्ब्यूमिन, गम बता ही दिया था बच्चों मैंने आपको। गोल्ड, अर्सनीसियस सल्फाइड लायोफोबिक का, दिस यू हैव ऑलरेडी डन। Now you can note down the answer. What is lyophilic soul? Lyophilic are liquid loving. There is attraction between the dispersed phase and the dispersion medium. Thus, they can be directly prepared by mixing. Easily prepared. What mean? Mix करो, बन गया। They are reversible soul. Solvent उड़ गया, दोबारा से डाला, फिर से शेक करो, solution तैयार। एग्जाम्पल स्टार्च, एल्ब्यूमिन एंड गम, ये सारे के सारे पानी के अंदर आराम से बनाए जा सकते हैं बिकॉज दे लव वाटर। लायोफोबिक आर लिक्विड हीटिंग, दे नीड स्पेशल मेथड्स। स्पेशल मेथड क्या? एक तो बाइंडर चाहिए जो होल्ड कर सके, यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट। दे आर इरिवर्सिबल, एक बार सॉल्वेंट उड़ाया, दोबारा सॉल्वेंट डाल के शेक करोगे, इजीली प्रिपेयर नहीं होगा। एग्जाम्पल गोल्ड सोल and Arsenicious sulfide soul, etc. Question है बच्चों, what is Hardy-Schulze rule and what modification can you suggest in this law? देखो बच्चों, हार्डी-शुल्ज रूल कोएगुलेशन के बारे में बताता है। जैसे ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल पार्टिकल्स आर ईदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। यही बच्चों लाइक चार्ज इनका है जो इनको रिपेल करता है और सॉल्यूशन में स्टैंड करता है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है जो बच्चों आयंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने NaCl डाला, तो जो अपोजिट आयन है, अपोजिट आयन टू दिस कोलॉइडल पार्टिकल, ये प्लस है ना पार्टिकल्स, तो ये जो माइनस वाला है ये बच्चों इनसे चिपक जाएगा पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल से, और इनके चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, और इस तरीके से ये आपस में कोएलिस कर जाएंगे एंड thus इट विल कोएगुलेट। अब इस कोएगुलेशन को ही बताता है बच्चों हार्डी-शुल्ज रूल। तो हार्डी-शुल्ज रूल का पहला पॉइंट क्या बना कि हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा आयन? अपोजिटली चार्ज्ड आयन। अपोजिटली चार्ज्ड आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा, कब कोएगुलेशन ज्यादा होगा? अगर ये बच्चों कोलाइडल पार्टिकल प्लस है तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा आयन है? माइनस। और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स माइनस होते तो फिर प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल होता। जितना, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। जैसे यहां Cl माइनस था, तो ये 1 माइनस 1 प्लस कोई तो न्यूट्रल करेगा। अगर ये 2 माइनस होता तो और ज्यादा करता न्यूट्रल, 3 माइनस होता तो और ज्यादा करता। यानी जो कोएगुलेशन है, कोएगुलेशन, वो बच्चों चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और चार्ज की भी कहते हैं फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगर आप डायरेक्टली इतना भी लिखते हो कि चार्ज के जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा, दैट विल वर्क। अच्छा, अब इसमें सजेशन देना है, मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम? मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं बच्चों की जो इलेक्ट्रोलाइट है जो हम ऐड कर रहे हैं, किसमें हम ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल पार्टिकल में। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट सजेशन कि आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन ऐड करो फॉर द कोएगुलेशन टू टेक प्लेस। इससे बड़ा सजेशन और नहीं है बच्चों हमारे पास। तो आप लिख सकते हो
पहला आंसर में फर्स्ट पॉइंट है अपोजिटली चार्ज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सोल। ठीक है बच्चों, अपोजिटली चार्ज आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, the coagulation or flocculation power is directly proportional to fourth power of the valency of the ion or radical। वैलेंसी जो है, जो चार्ज है, यानी वही तो वैलेंसी है, उसकी फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। अगर आप बच्चों सेकंड पॉइंट को ऐसे भी लिख देते तो कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब किसके प्रोपोर्शनल है नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाएगा, और लिख दिया तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों। और सजेशन देना था, इट शुड इंक्लूड द मिक्सिंग ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टू बी मिक्स्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ सोल। तो बच्चों ये तो सजेशन बढ़िया कब रहेगा, जब एक कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, उनको हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ज्यादा एक कम है, अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ आयंस तो बचे ही रह जाएंगे। सो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल शुड बी देयर फॉर कोएगुलेशन टू अकर। वाई हाइड्रोफोबिक सोल इजीली कोएगुलेटेड? जब बच्चों नाम ही हाइड्रोफोबिक है, जब ये वाटर रिपेलिंग है, हीटिंग है, तो जब ये वाटर को लव ही नहीं करता, मीडियम में अट्रैक्टेड नहीं रहता, तो बच्चों थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, चार्ज न्यूट्रल होगा और ये सेटल कर जाएगा। इवन सच सोल कैन इजीली बी कोएगुलेटेड बाय हीटिंग। और क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूजिंग, मशीन में घुमाते हैं, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेसिपिटेट एट द बॉटम सेटल करते हैं। हाइड्रोफोबिक सोल भी कोलोइडल पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ट्यूब, है ना। जिस सर्कल में घूमेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, आउटवर्ड जाएगा और बॉटम पे सेट कर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इनको कोएगुलेट भी कर सकते हैं। आंसर, now you can note down, due to less force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, they are less stable and can be coagulated by addition of small amount of electrolyte, ये तो हम पहले से ही डाल रहे थे, and heating and centrifuging, that is the another way by which we can make it coagulated। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेप्टाइजेशन क्या होता है? जो पेप्टाइजेशन भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का एक तरीका है, मगर ये कहां अप्लाई करते हैं, जहां पर प्रेसिपिटेट पहले से कोलोइडल डायमेंशन में हो। ये है बच्चों प्रेसिपिटेट, आपने अभी अभी केमिकल रिएक्शन में इसको तैयार किया है। इसमें क्या करो, इसमें जब आप डिस्पर्जन मीडियम डालोगे, भाई कोई ना कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना, डिस्पर्जन मीडियम डालो, मगर उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं बच्चों, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट में लिख रहा हूं इसको, और सॉल्यूशन को शेक करो। जैसे ही बच्चों सॉल्यूशन को शेक करेंगे तो इस तरीके से ये कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये ब्लू कलर के चक्कर में बच्चों हो गया। लो जी, सॉल्वेंट डाला, शेक किया, एंड दिस कोलोइडल सॉल्यूशन विल बी रेडी। तो ये जो फिनोमिना है कि फ्रेशली फॉर्म पीपीटी में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट अलोंग विद द डिस्पर्जन मीडियम डालो, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। होता क्या है बच्चों, ये जो पीपीटी है ना, पीपीटी जिसका भी होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट्स है, तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जनरली वो होता है जिसमें कम से कम दोनों में से एक आयन कॉमन हो। जैसे यहां सिल्वर और क्लोरीन है ना, तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में से कोई भी आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट में हो तो सुटेबल है। लेट वी हैव एडेड सिल्वर नाइट्रेट, तो बच्चों कौन सा कॉमन आयन आया, सिल्वर आयन। सो दिस Ag प्लस आयन विल स्टिक ऑन द सरफेस एंड विल इम्पार्ट पॉजिटिव चार्ज टू इट। और अगर बच्चों हम NaCl डालते तो क्या होता, तब बच्चों ये Cl माइनस आयन चिपकता, तब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन?
Peptidation is the mixing of the freshly formed PPT. Common ion of the electrolyte sticks to it and acquires charge and thus makes its colloidal solution. A colloidal sol is formed by adding FeCl3 in excess of hot water. What will happen if excess of NaCl is added? बच्चों ये फेरिक क्लोराइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है and due to the adsorption of Fe3 plus ion it is positively charged. So what's going to happen? अगर हम इसमें बच्चों NaCl डालेंगे तो कौन सा आयन इस पे स्टिक करेगा? This chloride ion. This chloride ion will stick to it. It will neutralize its charge and thus coagulation will take place. Note down the answer. Coagulation of positively charged ferric hydroxide sol will take place. Now, because Cl minus from NaCl will neutralize this Fe3 plus ion which are adsorbed on the surface of FeOH3 sol. क्या हुआ? Coagulation. Yes बच्चों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था. I hope बच्चों these answers must be supporting you. बाकी next question from 22nd I'll take in the next video. Till then बच्चों, take care. Bye bye.